मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, लेकिन कैसे मिलूँ? क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब तक मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल नहीं लेता, या तो आईएएस ऑफिसर बन जाए, तब तक आऊँगा नहीं। तो फाइनली ऐसे तो मैं तो रो ही दिया था, आज भी रो रहा हूँ। दोस्तों, पिछली साल 2022 में एक मूवी आई थी, भोजपुरी फिल्म, जो गाजीपुर के रहने वाले दिनेश लाल निरहुआ की फिल्म थी, जिसका नाम था राजा बाबू। और राजा बाबू जब गांव से उठ करके जब जाता है देहाती छोरे की तरफ करोड़पति में, तब लोग सोचते हैं कि क्या सच में गाजीपुर का कोई छोरा जाएगा और करोड़पति में भाग लेगा। वो सपना सिर्फ मूवी में लोग देख पाते थे, लेकिन गाजीपुर जिले के एक होनहार लड़के अविनाश जी ने एक कमाल कर दिया है, क्योंकि जब से ये केबीसी में जा कर के 50 लाख रुपए जीत कर आए हैं, सबके जुबान पे सिर्फ और सिर्फ आज निरहुआ का नाम नहीं बल्कि अविनाश भारती का नाम है। क्योंकि लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे तो सबसे पहले बने तो अविनाश भारती की तरह। क्योंकि सन 2019 में परिवार छोड़ने के बाद इनका सपना था कि मुझे बनना है तो आईएएस ऑफिसर, नहीं तो जाएंगे केबीसी में, तभी परिवार के साथ एक साथ खड़े होकर के सेल्फी ले पाएंगे। अविनाश जी हैं, देख पा रहे हैं, छोटे से मात्र 23 साल की उम्र है और 23 साल में बहुत ही मासूम से दिखने वाले अविनाश जब अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे तो कह रहे थे कि आगे है सीनियर एबी और उनके सामने जूनियर एबी। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। अविनाश जी आज अपने परिवार के साथ हैं, पिताजी हैं, बड़ी मम्मी हैं, भाई जो सब लोग हैं, पापा जी हैं, भाई लोग हैं, बड़ी पापा जी हैं, सब लोग एक साथ हैं। ये लगभग 4 साल बाद आपकी मुलाकात हो रही है। जी सर, 4.5 साल बाद हुई है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप बाहर जाते हो कहीं ना कहीं फैमिली की याद आती है। तो मुझे भी हमेशा फैमिली की याद आती थी कि हाँ, मुझे अपने परिवार वालों से मिलना है, लेकिन कैसे मिलूँ? क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब तक मैं कौन बनेगा करोड़पति खेल नहीं लेता, या तो आईएएस ऑफिसर बन जाए, तब तक आऊँगा नहीं। तो फाइनली मुझे केबीसी मौका मिला, वहाँ पर मौका नहीं मिला, मैं अपने काबिलियत के दम पर वहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि केबीसी में पहुंचने के बाद आपको पता चला कि पिताजी लोगों को पता चला कि आप केबीसी में गए हैं, कि आपने पहले फ़ोन करके बता दिया था? नहीं, मैंने बताया नहीं था सब चीज़ें, मैं तो हर चीज़ छुपा के काम करता हूँ जब तक हो ना जाए। वो केबीसी की टीम ने संपर्क किया था, क्योंकि नंबर उन्होंने मांगा था, पापा दे दीजिए। जब मैं हॉट सीट पे बैठा तो तब इन लोगों पापा मेरे को फ़ोन पे बात करके फिर अमिताभ सर से बातें करवाया गया वहाँ पर, ऐसा हुआ था। तो आप गए वहाँ पे 50 लाख रुपए जीत लिए और इसके बाद जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, तो उस समय आपके दिल और मन में क्या विचार हो रहा था कि आपसे बड़े पापा जी, बड़े भाई लोग हैं, जबकि बताया जा रहा है कि आप सबसे छोटे हैं घर में, तो उस समय कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे जब मैं वहाँ से वापस आता, मुझे नहीं था कि ऐसा होगा, मतलब आएंगे 2-4 लोग मतलब रिसीव करने के लिए, लेकिन होता है ना कि अपने बेटे का जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं किसी परिवार वालों को नहीं, मतलब साथ थे, कहने कि आस-पास के लोग जो भी जाने, जो भी मेरे पिताजी के, जो बड़े पापा के, मंझले पापा के, मेरे मम्मी के जितने भी लोग थे, सब आए मुझे रिसीव करने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा ही बेटा है, हमारे घर का ही बेटा है, क्योंकि उनके दिलों में एक होता है ना, एक जगह बन चुका हूँ कि नहीं, अविनाश हमारे घर का बेटा, ऐसा ही है, हो गया। जितने भी लोग जाने भैया के, तो सब लोग वहाँ पर गए थे, काफ़ी कम, मुझे लगता है कम से 400-500 लोग होंगे, जो हजारों की भीड़ रही है। उससे ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। मन में क्या ख्याल आ रहा था कि सच में आप आईएएस बनकर आ रहे हैं या सच में आप केबीसी में कुछ बड़ा नाम करके आ रहे हैं? मुझे देखिए, मैं ना इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग हावी नहीं होने देता हूँ। मुझे डाउन टू अर्थ इंसान रहना है, जैसे पहले था अभी भी हूँ। हाँ, नो डाउट ये कि उपलब्धि है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं रखता हूँ दिमाग पर। मुझे पता है कि आज है कल नहीं है, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी है। केबीसी हो तो हो गया, सिविल सर्विस हो, और भी चीज़ें हैं, तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट आईएएस ऑफिसर वो बनना है। अगर ये सब चीज़ें अगर अपने दिमाग में हावी रख दूंगा, नहीं मैं इतना कर लिया हूँ, इतना बड़े मानाक से मिल गया हूँ, तो आगे चीज़ें काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे और भी चीज़ें अपने परिवार वाले को सपोर्ट करना है, अपने लिए करना है, तो मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अविनाश, 4 साल बाद आपने पापा मम्मी से मुलाकात किए थे, उस समय पापा मम्मी से मिलने के दौरान क्या क्या सोच रहे थे मन में? और जैसे मैंने वहाँ पर जब वीडियो कॉल बात हुआ, तो जैसे मैं जल्दी रोता नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर रोने लगा, तो मुझे देख कर घर वालों ने रोना स्टार्ट कर दिया। जब मैं मिला तो होता है ना कि एक खुशी होती है ना, जैसे एक बेटे को माँ, जैसे कई माँ, जो छोटा बच्चा है, अगर पिता कहीं बाहर चले जाते हैं, 1 घंटे बाद आता है ना, जैसे बच्चा भाग के जाता है ना मिलने के लिए, वैसे ही मैंने वही था कि नहीं, मुझे भाग के जाकर नहीं मिलना है किसी भी हाल में। तो सब चीज़ें हुआ। जब यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा था, सब लोग देख रहे थे, तो मैं रो रहा था, सब यहाँ के मेरे माँ बाप, बड़ी मम्मी पापा, सब लोग रो रहे थे इधर, ऐसा हो रहा था।
अच्छा, एक बात बता दें आपको कि गाजीपुर ज़िले की अगर बात करें थोड़ा सा, तो गाजीपुर ज़िले ने बहुत कुछ दिया। वीरों की धरती भी कही जाती है, वीरों की धरती, शहीदी धरती। अगर हम बात करें फ़िल्मी दुनिया में भी अगर बात करें तो गाजीपुर ने अपना नाम अलग से कमाया है। इतना ही नहीं, क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो सूर्य कुमार यादव को भी अगर देख पा रहे हैं गाजीपुर से ही है। और गाजीपुर ने अभी तक सिर्फ टीवी फिल्मों में देखा गया था कि जो निरहुआ जी थे, राजू बाबा का रोल करके निभाए थे करोड़पति में जाने का, और आपने सपना सच कर दिया। अब लोग टीवी में न देखें बल्कि हकीकत में देख पाएँ कि अविनाश जो है कि करोड़पति के रूप में बनकर आ गए। तो गाजीपुर ने बहुत सारे लोगों को दिया है। देखिए, अगर इन लोगों को इनको सींचने का अगर काम कोई करे तो कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। बाकी पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा आगे जी पिताजी। ये हैं अविनाश जी के पिताजी। आपका क्या नाम हुआ? चौथे प्रसाद। हाँ, आपसे 4 साल बाद आपका बच्चा मिला, तो बातचीत होती थी, लेकिन जब उस दिन आपने देखा होगा कि मेरा बेटा केबीसी खेल रहा हो, या जब उस दिन आपने देखा होगा कि आपका बेटा जो यहाँ पूरे भीड़ ढोलक नगाड़ों के बीच में रैली में आ रहा, तो उस समय कैसे लगा आपको? उस समय तो मैं देखा तो हम लोग रोने लगे कि बेटा हमारा केबीसी में गया है जी। आज जब बताए वो सर बताए कि नहीं आपके लड़के को, मैं बोला बेटा 4 साल गए। बच्चन से बात हाँ हुई बात हुई थी सर। अच्छा। बोले कि मैं घर भेज रहा हूँ। बोले 4.5 साल से बेटा हमारा नहीं आया है। तो बताने लगे, रोने लगे, अभी हम लोग भी रोने लगे। तो आप कहते थे उससे बीच में लॉकडाउन भी लग गया था उस समय। लॉकडाउन था तो मैं बोला बेटा सभी चला आया घर, आप भी आ जाइए। बार बार कहते थे क्योंकि सभी को देखते थे कि हमारा बेटा कैसे अकेला होगा। बोला पापा मैं सुरक्षित हूँ, हमको मत बुलाइए, कुछ करना है हमको, करके ही आऊँगा। हाँ हाँ, हमेशा डर लगता था। सोचते थे कि कुछ हो ना जाए, कोई नहीं है वहाँ पे। जाना भी पैदले था, आना भी पैदले था, ऐसे था माहौल। फिर भी हमारा लड़का नहीं, मैं बोला पापा सुरक्षित हूँ। हमेशा बात होती थी बेटा कैसे हो, ठीक हो ना। अच्छा। जी। तो जब उस दिन करोड़पति से जब आपका फ़ोन आया अमिताभ बच्चन का, तो आपके सच में आपने उस समय जब बात किया होगा और उन्होंने उधर से सवाल आया होगा कि अरे अमिताभ बच्चन का कॉल आया है, तो क्या सोचा आपने? बहुत खुशी हुई सर जब मिल अच्छा, करके। हाँ, कि देखिए कि हमारे बेटा वहाँ हाथ से जो बैठा है, अमिताभ जी से बात कर रहा है, प्रश्न बता रहे हैं, तो हमने बड़ा खुशी जाहिर की। लेकिन एक चीज़ और है, बेटे ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, तो अब तो क्विट कर देना चाहिए इनको पढ़ाई लिखाई। नहीं सर, अरे नहीं सर, जो तमन्ना उनकी है वो जारी रखें। होता है ना कि बेटा आप बहुत बड़ा नाम कर दिया, तो क्या जरूरत? नहीं सर, उनको तो हम लोग IAS बनाने के लिए भेजे थे। बोले यही बोले थे कि भाई बाप IAS। मतलब केबीसी से खुशी नहीं है, अब आईएएस बन जाएंगे तभी। हाँ हाँ जी हाँ, जब नहीं खुशी तो है सर उसे, लेकिन दिल से नहीं। हाँ, नहीं हाँ, लेकिन जो करना है, जो पूरा परिवार चाहता है कि नहीं बेटा कुछ बन कर आए, ऑफिसर बन कर आए, तो यही सपना सबकी है कि अच्छा, आप तो भी जब निकले होंगे 2019 में, तो छोटे छोटे से रहे होंगे। हाँ। तो उस समय जब निकले थे, उसके बाद 4 साल बाद मुलाकात हुआ, तो क्या लगा? अच्छा लगा। हाँ, तो अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहते मैं ये कहता हूँ IAS बन जाए, बहुत बढ़िया है। हैं? हाँ। लग रहा है कि नाम रोशन करेंगे घर का। जी। अच्छा, 4 साल बाद मुलाकात हुई थी, भीड़ भाड़ था, पूरा ढोल नगाड़ा था, हम लोग थे ना सर साथ में, सब थे। हाँ, मन में आंसू भी आ रहे थे। आंसू तो मैं तो रो ही दिया था, आज भी रो रहा हूँ। अब क्या सोच है आपकी? मेरा यही है कि मेरा लड़का सर्विस पा जाए, ऑफिसर बन जाए, बस यही खुशी हमको है। ये बड़े पिताजी हैं। बड़े पिताजी पापा जी कहीं न कहीं हर पिताजी का सपना होता है कि मेरा बेटा बहुत कुछ करे। पिताजी किसान हैं और ये भी पिताजी हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा सीताराम भारती नाम है। क्या लग रहा है आपके बेटे ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है? हाँ, लड़का ने तो बहुत रोशन किया है पूरा पूर्वांचल के लिए। अब यही उम्मीद है सभी पूर्वांचल वालों का कि IAS हो जाएं और सबके नाम रोशन करें। लेकिन अगर इन पिताजी के बीच में अगर ईमान ना हो तो जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप माताजी हैं, बड़ी माताजी हैं इनके। क्या नाम है आपका? गायत्री भारती। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके बेटे ने 4 साल बाद आपसे मुलाकात किया हो और जिसके लिए आंखें तरस रही हो 4 साल बाद, कुछ नहीं होता, अगर बगल में घर होता तो कहते भैया अविनाश तो दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है 4 साल से, ऐसा लग रहा था। हाँ हाँ। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन अरे बहुत हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा
करोड़पति बन गए। मन बेटा लग रहा था करोड़पति बन गया। हाँ, अभी क्या सपना है आपका? अभी है कि मेरा लड़का आयुष बन जाए। अच्छा, आयुष बन जाए, देखना चाहते हैं हाँ, हाँ, लाल बत्ती में। हर सब अब लाल बत्ती खत्म हो हाँ, गई है। हाँ, हम लोग देखना चाहते हैं। भाई की भी सोच एक तमन्ना है कि पिताजी को कुछ देने की बात कर रहे थे आप। फिर अविनाश जी 50 लाख रुपया पा गए भैया। हम कह रहे हैं कि भाई को 1 एकड़ घर में बांट दिया जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पिताजी ने बहुत अच्छा आपके लिए काम किया। पिताजी क्या करने वाले हैं आपको पिताजी के लिए? जैसे मेरे पापा एक अन्नदाता किसान है, तो उनको खेती करना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि होता ना कि बेटा क्या दे सकता है पापा को, कि पापा को खेती करना पसंद है और चीज़ तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि पापा के थोड़ा बहुत खेती खरीद के दे दिया जाए, ताकि लगे कि हाँ मेरे बेटे ने खरीद के दिया है मेरे लिए, ताकि उसको कुछ चीज़ें उगा सकते हैं, दाल चावल जो भी उगाना चाहना चाहिए, तो ऐसा मैं चाहता अच्छा, हूँ। एक चीज़ यहाँ पे सीख मिली मुझे कि बाप सोचते हैं कि बेटा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उसी क्षेत्र में भेजें, और ये बेटा सोच रहा है कि पिताजी को किसानी पसंद है इसलिए मैं उनको खेत खरीद कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए आपके पिताजी के बारे में कि आपके पिताजी के सपने क्या थे, क्योंकि बाप के सपने तो जो होते हैं वो बेटा कोशिश करता है कि हम पूरा कर लें। तो आपके भी सपने होने चाहिए कि मेरे पिताजी हमारे लिए क्या सोचते थे और पिताजी के अपने बारे में क्या सोचे थे, तो आपको भी जरूर पूरा करना चाहिए। बातचीत हो रही थी अविनाश भारती जो केबीसी से जीत कर आए हैं, उनके परिवार से बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।